नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों एक बात बताऊं कि अभी जो है शिवरात्रि का है एक डेटा आया हुआ है, और उस डेटा को मैंने निकाला है एक वेबसाइट के माध्यम से, आपको भी दिखाऊंगा कि एफआई ने कहां पे अपने पोजीशन को कम किया है, अपने पोजीशन को बढ़ाया है। इन सब को मैं यहाँ पे आपको सामने में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा? इससे पता ये चलेगा कि आखिर एफआई जो बिकवाली कर रहे हैं तो किस शेयर में बिकवाली कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं तो किस शेयर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो को ठीक करने में मदद मिलेगा, और अगर आपका भी कोई इन्वेस्टमेंट है उन सारे स्टॉक्स में तो आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूँ डायरेक्टली, और वेबसाइट है यहाँ पे सीएनबीसी आवाज का। इसमें एक हेडिंग है, एक न्यूज है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। वो न्यूज है कि भारत में कौन कौन से एफआई ने क्या बेचा और क्या खरीदा, महाशिवरात्रि वाले दिन लिस्ट आ गई, यानी कि आज लिस्ट जारी हुआ है इसका। अब ये देखिए क्या है, जरा हम लोग ये देखते हैं कि भाई इसमें ये इस वेबसाइट के माध्यम से बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली कहीं से डेटा नहीं निकाला, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है इस वेबसाइट पर। भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको पता है साल 2025 के पहले महीने यानी जनवरी में 87,374 करोड़ का बिकवाली किया, और फरवरी यानी 25 तारीख तक का अगर डेटा है तो 46,792 करोड़ रुपए का बिकवाली डराने वाली है। सोच रहे लगभग 50,000 करोड़ बेच चुका है अब तक में। इस बिकवाली में कौन कौन से एफआई ने कौन सा शेयर बेचा है, कहाँ खरीदारी कर रहा है, इस पर आप ये बता रहा है। क्या कह रहा है, एफआई ने बड़ा धमाका किया है। मनी कंट्रोल की खास रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर तिमाही में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली की है, सही बात है। और खासकर यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, वैनगार्ड और फिडेलिटी जैसे दिग्गज विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफआईआईज ने प्रमुख भारतीय कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। तो कहां पे, सबसे पहले आप देखिए सितंबर 2025 वाला 24 वाला, ये तो ऊपर में था, सबसे टॉप पे था, लेकिन यहाँ पे देखिए यूरो पैसिफिक ने सबसे ज्यादा बिकवाली की है। ये लिख रहा है यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड की भारतीय शेयर बाजार में हिस्सेदारी 51,460 करोड़ से घटकर मात्र 19,068 करोड़ रह गया, मतलब 19,000 रह गया करोड़ रह गया, यानी 32,392 करोड़ का बिकवाली कर दिया। इस फंड ने किस किस शेयर को बेचा, ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी गोदरेज सीपी में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी। सितंबर में फंड के पास रिलायंस में 1.2% का हिस्सेदारी था, लगभग 22,367 करोड़, जबकि चोलामंडलम में और गोदरेज कंज्यूमर में इसकी हिस्सेदारी 1566 करोड़ 56 करोड़ था और 1784 करोड़। इसी फंड ने भारतीय एयरटेल में भी हिस्सेदारी 1.5% से घटाकर 1.09% कर दिया, जिसका वैल्यू 15,577 करोड़ से घटकर 10,550 करोड़ हो गया, यानी कि बहुत अच्छा खासा बेचा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी भारी बिकवाली की है, और इसमें कौन कौन सा शेयर में क्या, ये देखते हैं। आईटीसी बेच दिया, डीएलएफ, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, सारेगामा इंडिया और मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज में हिस्सेदारी को कम कर दिया। हालांकि इन्होंने कुछ शेयरों में निवेश भी बढ़ाया, यहां ध्यान दीजिए। इन लोगों ने जो बेचा है तो इसने कहीं उसके जगह पे कुछ खरीदा है, ये देखिए मैक्रोटेक डेवलपर्स इसको खरीदा है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट किसने, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने। परसिस्टेंस सिस्टम, इंडसइंड बैंक, एसआरएफ, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी, विशाल मेगामार्ट और पेट्रोनेट एलएनजी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। अदानी ग्रुप पर सबसे ज्यादा असर, जीक्यूजी पार्टनर का निवेश जो है 83,777 करोड़ से घटकर 68,720 करोड़ पर आ गया, यानी 15,000 करोड़ की कमी। अब इस पर देखते हैं क्या हुआ है। क्या तो एड है, इसको काटना पड़ेगा कहीं से, यहां से ना, ये मैं क्यों लाइक करूंगा इसको, ऐसे कहीं पर है। हालांकि प्राइमरी मार्केट ये कहां से हटेगा पता नहीं दोस्तों, वो हट नहीं रहा है। खैर चलिए, अदानी ग्रुप पे ज्यादा किया है बिकवाली। और इसके अलावा चलिए इसको मैं थोड़ा सा मोबाइल में पढ़ लेता हूँ, अगर कुछ मिस हो गया होगा इस फोटो के पीछे में तो मैं थोड़ा सा मोबाइल में चेक कर लेता हूँ, है क्या ना। इससे अच्छा तो यही कि मैं मोबाइल में थोड़ा सा देख लूँ तो आइडिया मिल जाएगा। ये
कहाँ गया वो न्यूज, 2 मिनट माफी चाहूंगा, या मिल गया। देखते हैं इसमें शायद कुछ मिस हो रहा तो मैं पढ़ लेता हूँ। एफआई ने बड़ा धमाका, पैसिफिक, गवर्नमेंट सिंगापुर, एचडीएफसी, हाँ अदानी ग्रुप। देखिए अदानी ग्रुप के बारे में कि अदानी ग्रुप ने 1500 सबसे बड़ा नुकसान अदानी ग्रुप के शेयर में हुआ। सबसे अडानी ग्रीन एनर्जी में 44% का गिरावट कर दिया। अदानी पोर्ट और सेज में 20% का गिरावट हुआ है। अदानी इंटरप्राइजेज में 10% का। अन्य प्रमुख विदेशी निवेशकों ने भी हिस्सेदारी को घटा दिया है। यहाँ पर इसके पीछे छिप गया है वो फोटो के पीछे, उसमें है वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक्स इंडेक्स फंड ने 7,730 करोड़ का बिकवाली किया है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने 6,793 करोड़ का बिकवाली किया है। ग्रीन इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट होल्डिंग आरएससी ने 3,011 करोड़ का बिकवाली किया है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इनकॉर्पोरेशन ने 2,440 करोड़ का बिकवाली किया है। जेपी मॉर्गन फंड ने 1,705 करोड़ का बिकवाली किया है। तो सवाल तो ये है, और इसके बाद जो न्यूज है कि विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकाल क्यों नहीं, तो एफआई निवेशकों ने अक्टूबर 2024 से अब तक भारतीय शेयर बाजार के सेकेंडरी मार्केट से 1.56 लाख करोड़ निकाले हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उसका पैसा वो निकाल रहे हैं। हालांकि आईपीओ और एफपीओ में उन्होंने 55,582 करोड़ का निवेश भी किया है। अब यहाँ पे है कि भारत के निवेशकों के लिए क्या है संकेत, ये चीज यहाँ पर आ रहा है। इतना चीज मिस हो गया था इसमें फोटो के पीछे। फोटो नहीं, एड है एक्चुअली उसका। शॉर्ट टर्म में बाजार पर दबाव रह सकता है क्योंकि विदेशी निवेशक अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। बाजार में गिरावट के दौरान भारतीय निवेशकों की लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आरबीआई ब्याज दरें घटाता है या ग्लोबल मार्केट में सुधार आता है तो एफआई दोबारा निवेश कर सकते हैं। अदानी ग्रुप के शेयर में भारी उतार चढ़ाव जारी रहेगा क्योंकि विदेशी निवेशक लगातार हिस्सेदारी घटा रहे हैं। दिसंबर तिमाही में भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों ने भारी रकम निकाली, खासतौर पर फलाना फंड ने। ये तो मैंने आपको बता दिया। आने वाले महीनों में भारतीय बाजार में ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स और आरबीआई की नीति महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए कौन कौन सा फंड ने कितना बेचा, कितना खरीदा, ये डेटा इसके माध्यम से आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपने अगर उसके स्टॉक्स में हिस्सेदारी कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो आप देख लीजिए अपना। ठीक है, चलिए ये एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज था इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।